हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 7th का हनीकॉम का चैप्टर 9। नाम है अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर, यानी एक साइकिल जिसकी अच्छे से मरम्मत की जाती है। अब ये मरम्मत तो समझ में आता है, बट अच्छे से कैसे मरम्मत होता है वो आप कहानी में जाओगे तब आपको समझ में आएगा। लिखा है जेरोम के जेरोम महोदय ने जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिखे हुए हैं। इनकी स्टोरी बहुत ही फेमस हुई है, यानी कि बहुत अच्छे राइटर हैं जिन्होंने ये बहुत अच्छी लेसन लिखी है। मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि क्या क्या आपको वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले बता दूं कि वीडियो की जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो आपको इमेज के माध्यम से दिखाई जाएगी ताकि आपको आसानी से कहानी समझ में आ जाए। और बुक के अंत में आपको जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्यूशन के रूप में आपको इस स्टोरी के अंत में, वीडियो के अंत में आपको दिया जाएगा ताकि आपको सारा डिटेल यहीं एक जगह बैठे बैठे मिल जाए। आपको कहीं और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, छोड़ करके मत जाइएगा बीच में से, अंत तक देखिए वीडियो को ताकि आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन, सारा का सारा जो मैटर है, स्टोरी है, वो समझ में आ जाए। तो चलते हैं, स्टोरी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम बात करेंगे राइटर के बारे में, जिनका नाम है जेरोम क्लापका जेरोम। इनका पूरा नाम है, ये 1859 में पैदा हुए थे, 1927 में इनका डेथ हुआ था। ये ब्रिटिश राइटर है, इंग्लिश राइटर है और एक ह्यूमरिस्ट है। ह्यूमरिस्ट का मतलब होता है जो जिनके अंदर ह्यूमर हो, जो अच्छा सा मजाक कर सके, जो व्यंग्यात्मक तरीके से बता सके किसी भी चीज़ को। और यही व्यंग्यात्मक जो है वो इन्होंने इस कहानी में भी रखी है। आपको मजा आने वाला है कहानी पढ़ करके। इनकी जो सबसे अच्छी नॉवेल है वो है 3 Men in a Boat, 3 आदमी जो बोट में चलते हैं। ये क्लास 9th में पहले था एक नॉवेल के रूप में, बट ये है कि अब ये 3 Men in a Boat नहीं चलता। लेकिन 3 Men in a Boat का एक लेसन जो है वो अभी भी क्लास 9th में है। आप 9th में जाओगे तो आप उसको जरूर पढ़ोगे। जेरोम के जेरोम से मुलाकात आपकी फिर से होने वाली है। तो चलते हैं, कहानी शुरू करते हैं। कहानी में राइटर हैं जो जेरोम के जेरोम हैं, जो आपने यहाँ देखा। जब ये छोटे थे तब इनके साथ क्या होता है इन्होंने बताया है यहाँ पे। हालांकि ये इमेजिनेटिव है, बट ये है कि लेखक ही इसमें बता रहे हैं। तो इसमें 2 कैरेक्टर हैं, 2 पात्र हैं कहानी में, एक लेखक और एक इनका दोस्त है। 2 लोग हैं इसमें, ठीक है। दोनों के बीच में क्या क्या घटनाएं होती हैं साइकिल से लेकर के, वो आपको यहाँ समझाया जा रहा है। लेखक के एक मित्र ने प्रस्ताव दिया, यानी कि लेखक का जो मित्र था उसने प्रस्ताव दिया कि क्यों ना अगले दिन दोनों लोग साइकिल की सवारी करते हैं, बड़ा मजा आएगा। लेखक मान गया। लेखक ने कहा ठीक है, साइकिल की सवारी करते हैं, मेरी साइकिल चलती अच्छी है, उसी से चलेंगे। समय तय हो गया, सुबह सुबह उठना है, 6 बजे चलना है। 6 बजे से पहले ही, जो तय समय था उससे आधा घंटा पहले ही लेखक जो है, जो राइटर है, वो निर्धारित स्थान पर आ गया और वहीं बगीचे में एक जगह इंतजार करने लगा। यानी अपने घर के पास जो बगीचा था वहीं पर प्लान किया गया था कि यहीं पर आना दोनों लोग और यहीं से चलेंगे साइकिलिंग करने। तो राइटर जो था आज जल्दी उठ गया। वैसे सुबह जल्दी उठता नहीं, लेकिन आज जल्दी उठ गया और आकर के बैठ गया आधे घंटे पहले, ताकि दोस्त आए तो वो ज़्यादा परेशान ना हो, उसको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। ये आकर के बैठ गया। अब लेखक जो है अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है। दोस्त उसका आता है और दोस्त जो है वो लेखक से साइकिल के बारे में पूछता है कि साइकिल तुम्हारी ठीक ठाक चलती है कि नहीं चलती है। लेखक ने क्या जवाब दिया सुनिएगा। लेखक ने कहा कि सुबह में तो ये हवा से बातें करती है, खूब उड़ती है, लेकिन दोपहर में बहुत तकलीफ देती है, बहुत धीरे धीरे चलती है। यानी आपको भी पता होगा कि सुबह सुबह आप में बहुत एनर्जी होती है, आप आराम से उड़ा करके चलाते हो साइकिल, लेकिन जब दोपहर में आपको लाना होता है वही साइकिल ना, तो बड़े धीमे धीमे, क्योंकि साइकिल की दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो आपकी है, बड़े धीरे धीरे, बड़े परेशान होकर के आप आते हो। तो राइटर ने इस तरीके से बताया अपने दोस्त को साइकिल के हालात के बारे में। दोस्त ने अचानक साइकिल के आगे वाले पहियों को जोर से हिलाया। इसने कहा चलो एक काम करते हैं, देखते हैं पहिया वैया ठीक है, भाई दूर जाना है हमें, टहलने जाना है हमें, तो पहिया तो देख ले, कहीं निकल गया, उखड़ गया तो हम लोग गिर जाएंगे, मुंह फूट जाएगा। तो दोस्त ने अचानक से आगे वाले पहिए को जोर से हिलाया, देखा कि थोड़ा हिल रहा है। तो थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि तुम एक काम करो, जा करके हथौड़ा लेकर के आओ। उसने अपने दोस्त को हथौड़ा लाने के लिए भेज दिया, क्योंकि उसी का घर पास में था। तो जाओ हथौड़ा लेकर के आओ। जब दोस्त उसका हथौड़ा लेकर के आने वाला था, यानी कि अभी घर में वो हथौड़ा लेने गया था, तभी ये बंदा जो था वो बैठा और पता नहीं किस तरीके से साइकिल का अगला पहिया निकाल दिया। यानी कि लेखक के दोस्त ने साइकिल का पहिया निकाल दिया। लेखक इस दौरान घर के अंदर हथौड़ा खोज रहा था ताकि जो हिल रहा है उसे सही किया जा सके। लेखक जब लौटता है तो देखता है कि ये बंदा साइकिल को तोड़ ताड़ करके उसका पहिया निकाल करके बैठा हुआ है। लेखक को आश्चर्य हुआ ये देख करके कि उसका दोस्त बिना कुछ सोचे, बिना पूछे पहिया ही निकाल दिया।
लेखक को बहुत गुस्सा आया, इसे बहुत गुस्सा आया। ये ध्यान दीजिएगा कि ये कलर वाला जो है वो लेखक है, इस कलर वाला जो है वो ये बंदा है लेखक का दोस्त। तो लेखक को बहुत गुस्सा आता है, वो सोचता है कि ये बिना पूछे कैसे निकाल दिया। पर दोस्त तो दोस्त होता है, उसने गुस्से को कंट्रोल किया। अब वो चाहता था कि साइकिल के सारे जो पुर्जे निकाले गए हैं ना, उसको फिर से लगा दिया जाए। पर उसका मित्र जो था वो नहीं मानने वाला। उसने कहा कि नहीं, मैं अगले पहिए का निरीक्षण करना चाहता हूँ, मुझे अभी निरीक्षण करना है, अभी परेशान मत करो। मित्र ने कहीं कहीं का एक बोल्ट ढीला कर दिया। ये बंदा कहीं एक बोल्ट ढीला कर दिया, और जैसे ही ढीला किया, जो बॉल वेयरिंग होती है, जो वेयरिंग होती है, जो लगती है साइकिल में, जो छोटे छोटे आपने देखा होगा छर्रे टाइप के होते हैं, जो वॉल वेयरिंग होती है वो बाहर आ गया। मित्र ने लेखक को सुझाव दिया कि उसे सारे वॉल वेयरिंग जो है उसको जमा करना पड़ेगा, नहीं तो साइकिल को ठीक नहीं किया जा सकेगा। जो धुरी में लगी होती है ये सब चीज़ें आपने देखा होगा अगर आप साइकिल चलाए होंगे तो। लेखक ने बहुत कोशिश की, उनमें से 16 को वो जमा कर पाया। देखिए इकट्ठा कर रहा है ये बंदा यहाँ पे, 16 को उसने जमा किया। 16 उसको मिले वॉल वेयरिंग, और वो अपने टोपी में रख लिया। लेखक के मित्र ने अब साइकिल का गियर बॉक्स निकालना शुरू कर दिया। इसने कहा गियर बॉक्स देखते हैं। लेखक ने मित्र को चेताया, उसको बताया कि गियर बॉक्स से छेड़छाड़ ना करें। पर उसके मित्र ने कहा गियर बॉक्स खोलने से आसान काम तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। यानी ऐसा बोल रहा था ये कि मानो ये बंदा एक्सपर्ट हो साइकिल को खोलने खालने बनाने में। तो इसने कहा कि गियर बॉक्स को तो मिनटों में खोल दूंगा। राइटर कहता है सच में 5 मिनट के अंदर ही बंदे ने मेरे साइकिल के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए, 2 भाग में बांट दिए। इसे उसने जिस तरीके से, जिस आसानी से निकाला था, लेकिन वो उतने आसानी से उसको लगा नहीं सकता। इसके लिए उसे बुरा सपना जैसा फील हुआ। यानी कि जब वो लगाना शुरू किया तो उसे बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई। कैसे प्रॉब्लम हुई वो तो आप कहानी में समझोगे। लेखक ने कहीं सुना था, ये सोच रहा है कि कहीं मैंने सुना था, किसी मेरे दोस्त ने कहा था, एक्सपर्ट दोस्त ने कहा था, एक्सपीरियंस दोस्त ने कहा था कि अगर गियर केस में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो गियर केस को बेच दो, और बेच करके नया साइकिल ले लो, क्योंकि नया साइकिल गियर बॉक्स को बनवाने से ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो उसने सोचा कि अगर ये बंदा कहीं गियर केस में कोई परेशानी डाल दिया तब तो साइकिल बेकार हो जाएगी मेरी। लेखक की जो साइकिल अभी थोड़ी देर पहले तक अच्छी हालात में थी, अब वो कई भागों में इधर उधर बिखरी पड़ी थी। लेखक चाहता था, देखिए ये सोच रहा है, ये वाइट ब्लैक में है इसलिए ये सोच रहा है। लेखक सोच रहा है कि ये बंदा इतना बदतमीज टाइप का है, क्यों ना इसका कॉलर पकड़ करके इसे गेट के बाहर फेंकाऊं। पर ये सोच रहा है, पर इसने सोचा कि नहीं, दोस्त है और मैं दोस्त को या किसी को भी नहीं चाहता कि उसके फीलिंग्स को हर्ट करूं। देखिए ये कितनी अच्छी बात इसमें लिखी है। भले ये मजाक लेसन में मजाक किया जा रहा है, बट यहाँ पर फीलिंग हर्ट नहीं करना चाहता है ये, इसलिए आपको भी किसी के फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहिए। लेखक ने उसे रोकना चाहा, कहा भाई मत कर, लेकिन उसका मित्र जो था वो मानने वाला नहीं था। उसने कहा यार इन सब चीज़ों को तो मैं पल भर में कर दूंगा, और जो कि मैं इस तरीके से घायल कर चुका हूँ, साइकिल को अलग अलग कर दिया हूँ, तो इसको डॉक्टर बन करके मैं इसका इलाज जरूर करूंगा, तो तुम परेशान मत हो, तुम आराम से बैठ जाओ बस। इसके बाद मित्र ने साइकिल की चेन को इतना ज़्यादा कस दिया कि वो आगे घूम ही नहीं रहा था। इतना कस दिया कि साइकिल पहिया नहीं घूम रहा है। इसके बाद मित्र ने चैन को इतना ढीला कर दिया कि पहले से दोगुना ज़्यादा ढीली हो गई और वो चल ही नहीं रही थी। अपनी सारी योग्यता को उस दोस्त ने साइकिल पर लगा दिया। लगाने के बाद भी लेखक के मित्र ने जो भाग बटे हुए थे इधर उधर वो जोड़ नहीं पाया। कोशिश तो बहुत किया कि मैं जोड़ूं, लेकिन वो जोड़ नहीं पा रहा था। लेखक ने अपनी टोपी की तरफ देखा। जो वियर बॉल्स थे उसमें रखे हुए ना, वो हवा के कारण जो थी वो टोपी पलट गई थी, जिससे पता नहीं कब सारे जो बॉल्स थे जो 16 उसने इकट्ठा किया था वो इधर उधर बिखर गए। ये बंदा बोला यार बहुत मेहनत लग रही है, मुझसे तो नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं। राइटर ने इसे समझाया, यार जितने अच्छे तरीके से तुमने इसको खोला है ना, तुमसे अच्छा कोई इसको बना ही नहीं सकता। यानी कि लेखक ने जो है इसको इंस्पायर किया, इसको मोटिवेट किया, ताकि ये बंदा ऐसे छोड़ के मत चला जाए, वरना छोड़ के चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता इसको बनाना बिगाड़ना। तो इसने मोटिवेट किया कि यार तुम ही हो जो इसको कर सकते हो। इस तरीके से ये बंदा जो है फिर से एनर्जी के साथ काम पर लग जाने वाला है। तो लेखक ने देखा कि उसके बॉल वियरिंग जो है वो इधर उधर बिखर रहे हैं। बिना बॉल वियरिंग के कुछ होने वाला नहीं था।
इसलिए दोनों लोगों ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आधे घंटे ढूंढे यहाँ वहाँ, 16 में से जाकर के केवल 11 बॉल बियरिंग मिल पाए। केवल 11 वो बॉल्स मिले 16 में से। पहले ढेर सारे गिरे, 16 ढूंढ पाए केवल, और अब की बार 16 में से 11 पाए। अब बारी थी इसे जोड़ने की। इसे फिर से जोड़ने में काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत लग रहा था। बहुत तकलीफ हुई राइटर को और राइटर के दोस्त को उसको जोड़ने में, क्योंकि राइटर को अब पता चल गया था कि ये बंदा जो है ना, इसकी कार्य प्रणाली को देख करके स्पष्ट हो गया था कि उसके मित्र को साइकिल ठीक करने का कोई अनुभव ही नहीं था। वो तो सिर्फ फालतू में बकवास कर रहा था, ड्रामा कर रहा था। लेखक का दोस्त कई बार गुस्से में साइकिल पर लात मारता, उस पर चढ़ जाता अपना गुस्सा निकालने के लिए। आपको भी गुस्सा आता होगा कभी कभी, आप मोबाइल पटक देते हो, कुछ और कर लेते हो, खुद को पटक देते हो कभी कभी, शायद हो सकता है अगर आप इतने गुस्से वाले हो तो। लेखक जो था वो शांत होकर के ये ड्रामा देखता रहा। क्या करे बेचारा, अब तो साइकिल कैसी तैसी हो ही गई है, तो जो करो करो, अब क्या बोलूँ मैं। तो वो गुस्सा निकाल रहा है, साइकिल को बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये बंदा खड़ा होकर के देख रहा है या कभी कभी साइकिल को पकड़ रहा है। तो राइटर परेशान है, लेखक का दोस्त भी परेशान है साइकिल को बनाने के चक्कर में। मित्र काम पर लगा रहा। कई घंटे की मशक्कत के बाद भी काम नहीं हुआ, पर वो पसीने से तरबतर हो गया, कपड़े गंदे हो गए थे। अंततः लेखक के मित्र ने किसी तरह साइकिल के भागों को जोड़ने में सफलता पाई, यानी किसी तरीके से वो सफल हो गया जोड़ने में। लेखक उसे घर के पिछले रसोई घर में, किचन में ले गया। उसने कहा चलो भाई अब किचन में चलो, हाथ मुंह धो, कपड़े साफ करो, वरना तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे। तो उसे ले जा करके साफ किया और कहा भाई अब तू जा, बन गया, साइकिल को जोड़ दिया, अब जा, भले चलने लायक नहीं है लेकिन तू जाए अब। लेखक अपने दोस्त को वहाँ से विदा करता है, पर लेखक की साइकिल जुड़ जाने के बाद भी अब चलने लायक नहीं बची थी, क्योंकि वो चढ़ करके तोड़ दिया था। जो उसका सुबह घूमने का जो प्लान था वो प्लान ही रह गया। सुबह से शाम हो गई थी, अब बेचारा अकेला साइकिल के पास बैठ करके साइकिल को निहार रहा था कि अब करे तो क्या करे। इस तरीके से ये मनोरंजन जो एक कहानी है, जो ह्यूमरिस्ट महोदय ने लिखी हुई है, ये ह्यूमर वाली कहानी, वो खत्म होती है। आशा आपको कहानी समझ में आई होगी। ये है क्वेश्चन सोल्यूशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको आसानी होगी। सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने learninsta.com से लिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आसानी होगी। तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर। ये है 132 पेज का क्वेश्चन नंबर 1 जिसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 जिसका आंसर है ये। फिर यहाँ पे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में, जिसका आंसर भी है, ये 5 और ये 6 है। ये है वर्किंग विद लैंग्वेज। ये बहुत बड़े क्वेश्चन थे, फिर भी मैंने रख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है वर्किंग विद लैंग्वेज का, ये सारा का सारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इसको। और ये भी यहाँ तक ये सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, और इसका आंसर यहाँ पे है, यानी कि ये है वर्किंग विद लैंग्वेज का पहला आंसर। ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, और ये इसका आंसर है। आप इसे जरूर लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत बड़ा था, तीसरा क्वेश्चन है ये, और ये है तीसरे का आंसर। ये है चौथा क्वेश्चन, चौथे का पहला है ये, यहाँ पे आपको इसका आंसर मिलेगा, पहले का आंसर, और ये दूसरा क्वेश्चन है, और ये है दूसरे का आंसर। इस तरीके से खत्म होता है ये लेसन, खत्म होती है कहानी और इसका सॉल्यूशन है। आशा आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, नहीं भी आई होगी तब भी कर देना यार। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कोई परेशानी होगी, कोई सुझाव होगा, कोई तकलीफ होगी तो सब्सक्राइब करके ही जाना, घंटा बजा देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वीडियो उनको भी समझ में आ जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।